नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। इस बार पूरे मानसून भर जमकर बारिश हुई तो अब अक्टूबर में ही ठंड ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। पहाड़ों पर अक्टूबर में ही भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है, जो संकेत दे रही है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ ठंड होगी। अच्छी बात यह है कि इससे ग्लेशियर्स की तबीयत दुरुस्त रहेगी, जो लगातार पिघलते जा रहे हैं। अक्टूबर में गिरी बर्फ इतनी भारी है कि अभी पिघल नहीं सकती, क्योंकि तापमान काफी नीचे आ गया है, जो ग्लेशियर को पिघलने से रुके हुए है। बर्फबारी और ठंड का जो ट्रेंड है, उससे अनुमान जताया जा रहा है कि इस साल 110 सालों में तीसरी सबसे ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। देखिए खास पेशकश, इस साल बर्फबारी बेमिसाल। इस बार अक्टूबर महीने की शुरुआत में ही पहाड़ों पर हुई बर्फबारी बता रही है कि ऑल इज वेल। और अच्छी बात यह है कि वक्त से पहले भारी बर्फबारी हुई है और सोने पर सुहागा भी ये कि तापमान नीचे आने से बर्फ तेजी से पिघल नहीं रही है। ऐसा काफी अरसे बाद देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल वाजिब है कि क्या इस बार बर्फबारी तोड़ेगी पिछले सारे रिकॉर्ड? क्या बर्फबारी से पिघलते ग्लेशियर्स की सुधरेगी हालत? कश्मीर हो या फिर उत्तराखंड या फिर हिमाचल, देश के तमाम पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी से पूरे इलाके की तस्वीर बदल चुकी है। हम लोग यहाँ पर लोकल हैं और लोकल के नाते यही कहना चाहूंगा कि वाहिद एक ऐसा इलाका कठुआ जिला का जो सबसे ज्यादा खूबसूरत भी है और बर्फ भी गिरती है। हमारी यहाँ की बर्फ कोई अलग नहीं होती है। सैम, गुलमर्ग, पत्नीटॉप, डलहौजी या बाकी जगहों पर गिरती है, वही व्हाइट बर्फ यहाँ पर भी गिरती है। बस अफसोस इस बात का है कि सरकारों ने इस और जो है ध्यान नहीं दिया। उत्तराखंड के चमोली का हाल देखिए, जहां भारी बर्फबारी के बीच हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट बंद किए गए थे। हिमालय की गोद में 15,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित श्री हेमकुंड साहिब और श्री लोकपाल लक्ष्मण मंदिर स्थित है, जहां अक्टूबर में ही इतनी बर्फ पड़ी कि पूरी सफेदी नजर आ रही है। रिकॉर्ड तोड़ भीड़, बर्फबारी, कड़कड़ाती ठंड और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जवानों ने बर्फबारी और बारिश जैसी हर चुनौतियों का सामना किया। इस साल बहुत जल्दी बर्फबारी की शुरुआत हुई है, लिहाजा कड़ाके की ठंड की भविष्यवाणी की जा रही है। एक्सपर्ट का कहना है कि इस साल ऊपरी हिमालय का 86% हिस्सा 2 महीने पहले ही बर्फ से ढक चुका है। पिछले दिनों आए वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से पूरे हिमालय क्षेत्र में तापमान औसत से 2 से 3 डिग्री कम बना हुआ है। इसकी वजह से बर्फ पिघल नहीं रही है। दिसंबर में ला नीना भी सक्रिय हो रहा है। ला नीना के दौरान भारत में अच्छी ठंड पड़ती है। यही वजह है कि इस साल भारत में भयंकर ठंड की भविष्यवाणी की जा रही है। बर्फबारी और ठंड का जो ट्रेंड है, उससे अनुमान जताया जा रहा है कि इस साल 110 सालों में तीसरी बार सबसे ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। सवाल देश के ग्लेशियर्स का है कि क्या इस बर्फबारी से देश के ग्लेशियर्स की सेहत सुधरेगी? देखिए, ग्लेशियर की सेहत सुधरना बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की डिमांड करता है। बहुत लंबे समय तक जब ग्लेशियर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़े तो ही ग्लेशियर की सेहत सुधरती है। लेकिन छोटी मोटी 1 साल की एक्सेस बर्फबारी से, ज्यादा बर्फबारी से ग्लेशियर की सेहत सुधरने वाली नहीं है। वो इसलिए भी क्योंकि जो हमारा ग्लेशियर मेल्ट का रेट है गंगोत्री और यमुनोत्री का, वो है करीब करीब 38 मीटर प्रति वर्ष। मतलब इतना ज्यादा ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि जो एक्सेस या ज्यादा बर्फबारी इस साल होने वाली है, उसकी वजह से जो ग्लेशियल आइस शीट है, उसके ऊपर एक इंसुलेशन मिल जाएगा। दरअसल ये समस्या कई वर्षों से हो रही है कि हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर असामान्य दर से पिघलते जा रहे हैं, जिससे निचले इलाकों के शहर और भारत की जल आपूर्ति खतरे में पड़ रही है। हाल ही में प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार ग्लेशियर के तेजी से पिघलने के कारण हिमालयी चरवाहों की आजीविका अब और भी संकटग्रस्त हो गई है। ग्लेशियरों की स्थिति वास्तव में आज पहाड़ों में दिखाई देने वाली स्थिति से कहीं ज्यादा खराब है, क्योंकि ये लंबे समय से समायोजित होते हैं।
बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियरों की बर्फ पिछले सहस्त्राब्दियों की तुलना में तेजी से पिघल रही है। सूर्य का प्रकाश ग्लेशियरों पर जमा काले कार्बन कणों द्वारा अवशोषित किया जाता है, जिससे ग्लेशियर्स का पिघलना तेज हो जाता है। हिमालय पर्वतों से निकलने वाली नदियों के निचले इलाकों में रहने वाले लगभग 2 अरब लोगों को जलवायु परिवर्तन के कारण पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। ग्लेशियर्स के पिघले पानी से नदियों में आने वाले इस बदलाव से पेयजल, जल विद्युत और कृषि सभी प्रभावित हो सकते हैं। हिमस्खलन, अचानक बाढ़ और ग्लेशियर झीलों के फटने से बाढ़ आने की संभावना भी बढ़ जाती है। नेपाल से लेकर कश्मीर तक का एक ही नज़ारा देखने को मिल रहा है, जहां बर्फ का कैचमेंट भी बढ़ा है। बर्फबारी ने ग्लेशियर्स की सेहत दुरुस्त होने के भी संकेत दिए हैं। इससे ग्लेशियर 5 साल के लिए रिचार्ज हो जाएंगे और पूरे उत्तर भारत की नदियों के स्रोत सूखेंगे नहीं। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है सियाचिन ग्लेशियर। फिलहाल सियाचिन में दिन का तापमान -21 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि रात में पारा -32 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच रहा है। ऐसे में हमारे वीर जवान मौसम से जंग लड़ते हुए सीमा की सुरक्षा में लगे हैं। सियाचिन देश के उन गिने चुने इलाकों में से है जहां न तो आसानी से पहुंचा जा सकता है, न ही दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध मैदान में जाना हर किसी के बस की बात है। सिक्किम, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल से लेकर नेपाल तक पूरे उच्च हिमाचल पर सफेद बर्फ की चादर बिछी हुई है। इस वजह से मध्य और निम्न हिमालयी क्षेत्रों और मैदानों में अक्टूबर से ही पारा गिरने लगा है। मुदित मनसा नवमी केदारनाथ हम 3 दिन से लगातार श्री केदारनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है और इस भारी बर्फबारी में भी यहाँ पे बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु भगवान श्री केदारनाथ जी के दर्शन के लिए आ रहे हैं और सभी लोग दर्शन का लाभ ले रहे हैं। सब पर भगवान श्री केदारनाथ जी की कृपा दृष्टि बनी रहे। जय बाबा केदार, हर हर महादेव। बढ़ते तापमान की वजह से सबसे बड़ा संकट ग्लेशियर्स के पिघलने का रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि इस साल बर्फबारी से ग्लेशियर्स रिचार्ज हो सकते हैं। देश के अहम जल स्रोतों पर मंडराता खतरा कम हो सकता है। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि पिछले 122 साल में भारतीय उपमहाद्वीप का तापमान 0.99 डिग्री बढ़ चुका है, लेकिन 2025 में ये ट्रेंड अस्थायी तौर पर बदल सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।